बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 24 सितंबर है, बुध का दिन है और बात करेंगे ड्रामा एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बेहतरीन मेज़बान फ़हद मुस्तफ़ा के हवाले से, क्योंकि आज एक बार फिर फ़हद मुस्तफ़ा की जो दूसरी शादी है उसकी खबरें सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हैं। और आज तो लोग ये भी कह रहे हैं कि फ़हद मुस्तफ़ा ने अब अपने अमल से ये ज़ाहिर कर दिया है कि उसने दूसरी शादी कर ली है। उसने क्या ऐसा किया, ये दूसरी शादी कैसे हुई, क्या सूरत हाल है, कौन से ऐसे हालात थे। फ़हद जो है, उनकी पहली बीवी, 2 बच्चे हैं, उनकी तस्वीर भी अक्सर व बेशतर वो अपने सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं। इस सारी ख़बर की हकीकत क्या है और वो दूसरी खातून जिससे कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पे उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, वो खातून कौन है और फ़हद मुस्तफ़ा से उसका ताल्लुक़, क्या वो वाकई इनकी पहली बीवी की सहेली थी। ज़रा ये चीज़ें आज मैंने निकाली हैं। आज की इस वीडियो में ज़रा इसके ऊपर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें हकीकत क्या है। आल दो अभी तक फ़हद मुस्तफ़ा की तरफ से इसकी उस तरह मुझे तो कोई तस्दीक देखने में नहीं मिली, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दूसरी शादी के असराइयाँ आपको पता है, जो खातून है उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। हिना अमान नामी ये खातून है और कहा यह जा रहा है कि ये उनकी दूसरी बीवी है। अच्छा, ये मामला अब हुआ कहाँ से शुरू हुआ, एक्चुअली इस चीज़ को हवा कहाँ से मिली। ये पिछले साल कहा यह जाता है कि जी तकरीबन कोई नवंबर में एक समथिंग हार्ट वेबसाइट है, उन्होंने हिना अमान को जो है वो कांग्रेचुलेट किया था। उन्होंने उसकी तस्वीर जो है लगाई थी, नए प्रोडक्शन हाउस पर उनको मुबारकबाद दी थी। उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला था, तो उनकी उस तस्वीर के नीचे जो है कहा जाता है कि किसी ने लिखा कि ये फ़हद मुस्तफ़ा की दूसरी बीवी हैं। और जब उन्होंने लिखा तो फिर ज़ाहिर बात है, आपको पता है, एक चीज़ जब सोशल मीडिया पे आती है तो फिर लोग उसके ऊपर अपनी राय देना और फिर उसको वायरल करना और फिर उसके हवाले से दावे करना शुरू हो जाते हैं। और फिर उसके बाद तो वो मामला शुरू हुआ कि अब तक वो मामला ख़त्म ही नहीं हो रहा। बहरहाल जी, फ़हद मुस्तफ़ा साहब जो हैं वो आपको पता है बहुत ही एक फैमिली मैन हैं। बहुत सारी, मैं आपको पहले कह चुका हूँ, अपनी वो तस्वीरें ख़ुद डालते हैं बच्चों के साथ, वाइफ के साथ। बीवी से मोहब्बत जो उनकी है वो तस्वीरों में आया होती है और उनकी फैमिली से जो उनकी मोहब्बत है। और ये भी सबको पता है कि इनकी शादी 2005 में हुई थी और ये शादी मोहब्बत की शादी थी, क्योंकि ये बताते हैं ख़ुद अपनी मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ में कि जी हम स्कूल कॉलेज से एक दूसरे के साथ हैं और हम एक दूसरे को पसंद करते थे और अल्लाह ताला ने जो है ज़ाहिर बात है इनको फिर इकट्ठे भी किया। अब इनके तो छोटे छोटे से बच्चे हैं जी, बेटी इनकी स्कूल गोइंग है और बेटा जो है वो अभी तक नहीं जा रहा। ये सारा मामला तो चल रहा है, लेकिन इसमें जो ट्विस्ट आया वो इस खातून हिना अमान के हवाले से था। हिना अमान कौन है, ज़रा इसके हवाले से बता देता हूँ, फिर आगे चल के मज़ीद बात करते हैं। हिना अमान जो है उनके हवाले से बताया जाता है कि साबिक़ अदाकारा हैं जी, और साथ साथ जो उनकी बड़ी वो है हुमायूं सईद साहब जो हैं, उनके प्रोडक्शन हाउस में वो एक बेहतर पोस्ट के ऊपर काम करती रही हैं और उनके प्रोडक्शन हाउस में काफ़ी अरसे तक काम किया। लेकिन फिर आपको पता है फ़हद मुस्तफ़ा ख़ुद भी बहुत बड़ी प्रोडक्शंस कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त ड्रामास अब भी चल रहे हैं और मैं ख़ुद भी देखता रहता हूँ। तो कहा यह जाता है कि वो वहाँ से उन्होंने स्विच किया और वो आए फ़हद मुस्तफ़ा के प्रोडक्शन हाउस में और यहाँ पे भी एक अच्छी पोस्ट पे आई, एक बेहतर पोस्ट पे आई और यहाँ पे वो काम कर रही थी। सोशल मीडिया पे ये भी दावे हैं कि ये जो हिना अमान हैं ये फ़हद मुस्तफ़ा की वाइफ सना की दोस्त भी हैं, फ्रेंड हैं उनकी। तो जब वो वहाँ पे आई तो उनके भी काफ़ी अरसा वो रहीं इस प्रोडक्शन हाउस में। और अब ये बताया जा रहा है कि बैक सीट के नाम से उन्होंने एक अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया है, जिसके बाद इस खबरों को मज़ीद तक़वियत मिली और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि एक ऐसी खातून जो ख़ुद जॉब कर रही थी फ़हद, पहले हुमायूं सईद के प्रोडक्शन हाउस में, फिर फ़हद मुस्तफ़ा के प्रोडक्शन हाउस में, वो इतनी तरक्की कर गई इतनी जल्दी कि उसने अपना प्रोडक्शन हाउस खोली। और फिर लोग ये भी कह रहे हैं कि जी ये जो प्रोडक्शन हाउस है ये दरअसल फ़हद मुस्तफ़ा ने ही उनको खोल के दिया है और उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट की है, पैसा फ़हद मुस्तफ़ा का है और बाकी मामला जो है वो हिना खुद देख रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि क्योंकि वो अब उनकी वाइफ है मुबैना तौर पर, तो ज़ाहिर है उन्होंने उसका फ्यूचर सिक्योर किया है, उसको इन्वेस्ट करके दिया है, वो प्रोडक्शन हाउस चलाएंगी, फ़हद मुस्तफ़ा अपना प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं। तो इस तरह ये मामला जो है वो चल रहा है और कहा यह जा रहा है कि जी इसको बाकायदा तौर पे जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो फ़हद की तरफ से है। अब इसमें कितनी हकीकत है ये भी आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। अच्छा, सोशल मीडिया पे ये भी लोग कह रहे हैं कि जी ये सब कुछ जो है चल रहा था काफ़ी अरसे से और जो शोबिज़ के लोग हैं
उनको ये मामलात बहुत पहले से पता थे। ख़बर ये वैसे न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़ वेबसाइट्स के ऊपर अब ख़बर आई है या लोग कह रहे हैं कि मुबैना तौर पे शादी कर ली है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि जो शोबिज़ वाले लोग हैं उनको इसके ऊपर हैरानी नहीं हुई, बल्कि वो इस चीज़ को लाइट इसलिए ले रहे हैं कि उनको ये पता था कि इन्होंने शादी की है और ये खुफिया शादी थी और काफ़ी अरसे से कर रखी थी, और अब क्योंकि ज़बान ज़द आम हुई है तो इसलिए जो है इसके ऊपर बात की जा रही है। बहरहाल जी, जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, पब्लिकली कुछ अनाउंस नहीं हुआ, ना फ़ाद की तरफ से ना सना की तरफ से इसके ऊपर अभी तक कोई रिएक्शन आया है, और ना ही हिना अमान की तरफ से कोई बात की गई, और ना कोई तस्वीर या कोई ऐसी चीज़ सामने आई है माँ सिवाय इन्हीं बातों के जो बातें की जा रही हैं कि शायद उन्होंने शादी कर ली है मुबैना तौर पर, लेकिन कोई भी इसका सबूत, निकाहनामा, तस्वीर, कोई भी अनाउंसमेंट कोई भी अभी तक सामने नहीं आई है। और मैं तो देख रहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर पहले भी एक दफ़ा फ़ाद मुस्तफ़ा की शादी अनाउंस की गई थी, लेकिन वो ख़बर भी फिर कुछ अर्सा चलने के बाद दम तोड़ गई थी। अब देखते हैं ये वाली ख़बर कितनी सच्ची है, और बहुत सारे लोग बहुत पक्के दावे कर रहे हैं कि जी ये शादी वाकई हो चुकी है। बहरहाल जी, एक चीज़ और सामने आई है और वो अब की है और लेटेस्ट डेवलपमेंट है जिस पे लोग फिर से बात करने लग गए, और वो ये है कि फ़ाद मुस्तफ़ा ने जो उनकी फ़र्स्ट वाइफ हैं सना, उनको सोशल मीडिया के ऊपर अनफॉलो कर दिया। इंस्टाग्राम के ऊपर कहा जा रहा है कि जी फ़ाद मुस्तफ़ा ने उनको अनफॉलो कर दिया। और हमने देखा है कि शोबिज़ की जो शख्सियात हैं वो सबसे पहले, वो पुराने ज़माने में होता था ना कि तस्वीर दो लोगों की इकट्ठी होती थी तो उस तस्वीर को फाड़ देते थे और अलग अलग कर देते थे, इसका मतलब है ब्रेकअप हो गया। तो अब ये है कि जी कहा जाता है कि अगर किसी का ब्रेकअप होता है, इनका तो मुबैना तौर पे कहा जा रहा है, कहते हैं जी अब किसी का ब्रेकअप होता है तो सबसे पहले जैसे वो शुएब और इसके वाले मामले में हुआ था, खातून जो प्लेयर हैं उनके हवाले में यही हुआ था कि जी कहा गया था कि उन्हें सबसे पहले एक दूसरे को अनफॉलो किया था सोशल मीडिया के ऊपर। तो कहा यह जा रहा है कि क्योंकि फ़ाहद ने अब अनफॉलो कर दिया, आल दो उनकी वाइफ अभी भी फॉलो कर रही हैं फ़ाहद मुस्तफ़ा को, तो लोग ये कह रहे हैं कि ये अनफॉलो करना जो है ये पहली निशानी और बाकायदा तौर पर तस्दीक कर दी है फ़ाहद मुस्तफ़ा के ने कि जी हमारे दरमियान सब कुछ ठीक नहीं है, देयर इज़ समथिंग फिशी। तो लोग कह रहे हैं कि जी अब उन्होंने क्योंकि अनफॉलो कर दिया तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि इनके दरमियान मामलात उस तरह नहीं हैं, बल्कि कुछ मज़ीद बिगड़ चुके हैं। मैं कुछ लोगों के जो है वो तअस्सुरात देख रहा था, कुछ लोगों से सुन रहा था जो सोशल मीडिया के ऊपर, वो ये कहते हैं कि अपने ज़राए से वो ये दावा कर रहे हैं कि फ़ाहद मुस्तफ़ा ये समझते हैं कि उनकी दूसरी शादी की जो ख़बर है वो उनकी फ़र्स्ट वाइफ ने ही लीक की है, उनको पता था, फिर उन्होंने अब जो है लीक की है, तो लोगों ने सोशल मीडिया पे बात करना शुरू कर दिया। तो इसलिए भी फ़ाहद जो है वो अपनी वाइफ सना से जो है वो किसी हद तक नाराज़ हैं, और इस नाराज़गी का इज़हार उन्होंने सोशल मीडिया पे उनको अनफॉलो करके किया, और आने वाले दिनों में ये चीज़ें मज़ीद भी आगे खुल के आगे जा सकती हैं। देखते हैं, ज़ाहिर बात है ये वो तफसीलात हैं जो अब तक सामने आई हैं। अब इसके ऊपर हिना की तरफ से, फ़ाहद मुस्तफ़ा की तरफ से, सना की तरफ से, किसकी तरफ से पहली बार जो है कोई भी रद्द-ए-अमल, ज़ाहिर है वो या तो इनकार कर देंगे या इकरार कर देंगे, व्हाटएवर जो भी आता है, तो इंशाअल्लाह जो भी आएगा हम आपके साथ शेयर करेंगे और सोशल मीडिया पे भी आप देख लेंगे। लेकिन ये बात हो रही है। हमने बहुत सारे माजी में ऐसे केसेस देखे हैं कि पहले खामोशी होती है, फिर अनाउंस कर दिया जाता है, या फिर इसको बिल्कुल जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। लोग कहते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है। उम्मीद है फ़ाहद मुस्तफ़ा और इनमें से कोई ज़रूर कर देगा। लोग कुछ भी कह रहे हैं कि जी ये मज़ीद पब्लिसिटी गेन करने की एक कोशिश है, लेकिन मैं इसमें इत्तेफाक नहीं करता कि फ़ाहद मुस्तफ़ा ख़ुद बहुत माशाअल्लाह कामयाब इंसान हैं, बहुत मशहूर अदाकार हैं, एंकर हैं, बहुत कुछ हैं। मेरा ख़्याल से उनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मैं इस इत्तेफाक नहीं करता। बहरहाल आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। ये चीज़ें सामने आई थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। इजाज़त दें, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।